देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वाम दलों को एनडीए को हटाने के लिए साथ करने का जो निर्णय महागठबंधन ने लिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि वामपंथ ही मुख्य रूप से एनडीए की नीतियों के खिलाफ सरजमीन पर लड़ने वाली मुख्य शक्ति है। सामाजिक आधार भी करीब करीब महागठबंधन के मुख्य दलों का, खास करके आरजेडी का और कांग्रेस का भी और वाम दलों का, ये जनाधार भी एक तरह का ही है। और कमिटमेंट जो है एनडीए से लड़ने का इन किसी भी दल से वाम पंथ के पास ज़्यादा है। वो ज़्यादा डिटरमिन्ड होकर के, ज़्यादा कमिटेड होकर के उस फाइट को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो सांप्रदायिकता का मसला हो, चाहे वो आर्थिक नीतियों का मसला हो, ये सब सवालों पे। तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस व्यापक गोलबंदी की ज़रूरत है, सिर्फ वाम पक्ष अकेले अपनी ताकत पर एनडीए को अभी परास्त, भाजपा के खतरे को, फांसीवाद के खतरे को परास्त नहीं कर सकता। इसलिए ये व्यापक गठबंधन, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, दूसरे छोटे छोटे दल हों और वामपंथ के लोग हैं, तो ये राजनीतिक मकसद हमारा सर्वप्रमुख है। ये इसने हमें प्रेरित किया है एकजुट होने के लिए। अब इसमें सीटों की संख्या को लेकर के कहीं असंतोष भी हो सकता है कि किसी को कम मिला, ज़्यादा मिला, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करके, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्पष्ट समझ है कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये अच्छी बात है कि अलग से बात करके ही सही माले ने अपने तय अपना समझौता किया है, क्योंकि वामपंथ के लोग भी अलग अलग बात कर रहे थे। एक तरफ तो माले के लोग अलग बात कर रहे थे, अलग से उन्होंने पहले ही शुरू किया था। सीपीआई सीपीएम के लोग एक साथ बात कर रहे थे। माले के लोग तो बजाते लिस्ट जारी कर दिए कि एनडीए, अरे ये महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेट हो रहा है, और वो ये भी कह दिया कि ये समझौता नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जैसे पार्टियों को हराने के लिए लाचार होकर के हम लोग 30 उम्मीदवार उतार रहे हैं मैदान, तब जाकर के उनकी बात बनी। हाँ बिल्कुल, वो प्रेशर टैक्टिक्स था उनका, क्योंकि 30 अनाउंस किया ब्रेवली और एडजस्ट करना था उनको 20 के अंदर। तो अब जैसी चर्चा है 19 मिल गई, तो वहाँ वो ब्रेव फेस अब सामने नहीं रहा ना। तो ये सब तो टैक्टिक्स है, मतलब बार्गेनिंग का जो टैक्टिक्स है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन और इसमें उसमें माकपा तो, आपकी पार्टी माकपा तो पीछे है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है आपकी सीट। नहीं, सीट मतलब सीटें करीब करीब वो क्लियर है। दो चार सीटों पर चीज़ें फंसी हुई हैं, वो जैसे कांग्रेस के साथ स्पष्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन लेट नहीं हो रहा है। आप देखिए कि नॉमिनेशन फर्स्ट फेज का शुरू हो गया, आज 2 तारीख खत्म हो गया, अब नॉमिनेशन तो नहीं होगा 5 बजे के बाद, तो ये लेट नहीं हो रहा है उम्मीदवारों के हिसाब नहीं, से? विलम्ब निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन जब सब कुछ एक दल के हाथ में नहीं है, अनेक दलों से आपको चर्चा करनी है। शायद ये कोरोना की अवधि नहीं बीच में रही होती थी, कुछ पहले हो गया होता, लेकिन उस तमाम मुश्किलातों के बावजूद हम डिटरमिन्ड हैं, एक साथ मिल कर के लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे में कोई बाधा नहीं है। वो 2-4 सीटें इधर उधर फंसी हुई हैं, वो भी निकल आएंगी उसमें कोई। लेकिन उसमें कांग्रेस तो आर पार की बात अब करने लगी है, कह रहे कि लालू यादव बाहर रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तेजस्वी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन होने देना नहीं चाहते हैं। वो राजनीति में ये चर्चाएं चलती रहती हैं और ये सब बार्गेनिंग के लिए भी होता है। कांग्रेस भी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अलग से कोई मोर्चेबंदी भी कर ले, उसकी सूरत कहीं अब दिख नहीं रही है। कोई एलाइज बाहर में किसी के लिए अब है नहीं, इसलिए ये बार्गेनिंग का है। वो अपना पोजीशन रख रहे हैं, उनको ज़्यादा सीटें अगर चाहिए अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। माले ने भी वो काम किया, 30 सीटों की लिस्ट जारी की और 19 सीटों पर लिस्ट जारी करने के बाद फिर पीछे हट के कैसे समझौता हो सकता। लेकिन इसलिए ये सब चीज़ें चलती हैं, ये हैंडीकैप्स आते हैं समझौता वार्ता में, उसी की अभिव्यक्ति है ये। लेकिन सब लोग ये डिटरमिन्ड हैं, ये मोर्चेबंदी कायम रहेगी और
ये दो से आप कितने पे लड़ने की तैयारी किए हुए हैं और कितने पर समझौता की स्थिति बन सकती है? देखिए, समझौते की हमारी तैयारी तो बहुत जगह है, लेकिन जो हमने आपको लक्ष्य बताया कि सीटों को लेकर के हम विवाद करके इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम माले वाला स्टैंड भी नहीं ले सकते हैं कि हम सूची जारी कर दें। हमारे पास भी लंबी सूची है, रेडीमेड है, वो सूची दी हुई भी है, लेकिन उसकी हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं कि जब समझौता जिन सीटों पर हो जाए, हम समझते हैं कि सीपीआई सीपीएम को भी 12-15 सीटों तक मिल जाएगी और इसलिए वो लगभग उसके आसपास हो जाएगा। लेकिन उसमें तो माले ने अच्छा हाथ मार लिया, 19 सीट, और आप वो कह रहे हैं कि 12। हाँ, तो ये बिल्कुल, अब उन्होंने हाथ मार लिया तो वही टैक्टिक्स हम नहीं अपना सकते। वो टैक्टिक्स हम अपनाएंगे तो गठबंधन के टूटने का खतरा हो जाएगा। तो लाइक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह से हम लेफ्ट की और कम्युनिस्ट मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल पार्टी हम हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए सीटों को लेकर के हम वो बखेड़ा नहीं कर सकते आज की राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में। सर, अपना परिचय। मैं राम बाबू कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ।